welcome to Yes I Can Learn English and I'm your mentor कीर्तिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कम ध्यान जिस चीज़ पे दिया जाता है। अब वो टॉपिक ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। जानना चाहते हैं आप? तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज हम बेसिकली, जैसा कि मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम पर ही बेसिकली फोकस करेंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को बाकी एग्जामिनेशन में भी लागू कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। बट एज फार एज माई सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है उस दिन सुबह आपका क्या स्केड्यूल होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहली चीज़ जिस पर मैं फोकस करने वाली हूँ वो है आपकी नींद, योर स्लीप। यस, यू हर्ड इट राइट, आपकी नींद। जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, मेक इट श्योर कि उससे एक रात पहले आप टाइम से सोएं और 8 to 9 आवर्स ऑफ एक हेल्दी बढ़िया स्लीप लें, सो दैट योर माइंड इज रिलैक्स्ड एंड काम टू अटेम्प्ट द ब्यूटिफुल लैंग्वेज जो आपको ऑलरेडी आती है। लेकिन क्योंकि आप अंडर रेस्ट हैं और सब कुछ है, वो ब्यूटीफुल लैंग्वेज आप अपने एग्जाम में ला ही नहीं पाते। सो मेक श्योर दैट यू स्लीप फॉर 8 to 9 आवर्स। एक हेल्दी गुड स्लीप आपकी स्केड्यूल का हिस्सा होनी चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या चीज़ रिवाइज करें। सुबह तो हमें बहुत चीज़ें रिवाइज करनी है। वो चीज़ें जो हमने नहीं की हैं वो 10:30 एग्जाम शुरू होने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। राइट? होता है ना। तो वो चीज़ को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप एक रात पहले तक नहीं कर पाए, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट एट एनी कॉस्ट इन द मॉर्निंग। सुबह आप नहीं कर पाएंगे वो, राइट? सो आप अपने माइंड को काम एंड कूल रख सकते हैं। तो फिर करें क्या, करना क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह उठिए, फ्रेशन योरसेल्फ अप, रिलैक्स योर माइंड, और उसके बाद अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई चीज़ आपको करनी है तो वो होगी सिर्फ लिटरेचर बेस्ड चैप्टर्स और पोएम्स के नामों को देखना और उनके राइटर्स और पोट्स को देखना। उनको आप रिवाइज करेंगे और इसके अलावा जो रिवीजन आप करेंगे वो रिवीजन होगी आपके राइटिंग सेक्शन के जो फॉर्मेट्स हैं उनको रिलेटेड। फॉर्मेट से भी एक बार गो थ्रू हो जाइए। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। ये 2 चीज़ें आप एग्जाम से की सुबह में करेंगे। इसके अलावा डोंट ट्राई एंड लर्न एनीथिंग। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को कुछ भी चीज़ नहीं किया है या आपको कंफ्यूजन भी है, स्टिल डोंट लुक एट दोज थिंग्स। सिर्फ ये 2 चीज़ों पर आप अपना फोकस बनाए रखेंगे एंड बिलीव मी, ये चीज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप ध्यान रख लीजिए, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट बिलीव इन ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों के पास वो सब कुछ है, अपोर्टेंट है। यू हैव ऑल द थिंग्स इन यू। यू आर सेकेंड टू नो वन। माई स्टूडेंट्स आर सेकेंड टू नो वन। दे आर द बेस्ट। सो वो ये सब कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड उनको ये पता। अब हम आते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, जब आप एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं, आप वहां जाते हैं और वहां पर जो आपको अब ध्यान में रखना है चीज़ को, दैट इज टू स्टे अवे फ्रॉम द पीपल दोज हु क्रिएट एंग्जाइटी। यस, यू हर्ड इट राइट। उन स्टूडेंट से दूर रहिए जो एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अरे यार, तूने ये नहीं किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो बहुत ज़रूरी था, इसको तो करना था। एंड दैट क्रिएट्स, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स क्रिएट एंग्जाइटी इन यू, एंड आप फटाफट वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं जो आपको याद है। राइट? आपके दिमाग में जो भी चीज़ें होंगी आपके दिमाग से वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एंग्जाइटी। सो स्टे अवे फ्रॉम द पीपल दोज हु क्रिएट एंग्जाइटी। सो आप उनसे दूर रहेंगे और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और उसके बाद अपना पेपर देंगे। एंड देन माई स्टूडेंट्स, एज आई सेड, आर द बेस्ट। दे आर गोइंग टू डू वंडर्स। आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू। सो आई वुड रिपीट द थिंग्स आई सेड।
पहली चीज़ जो मैंने आपको बोली, आपकी नींद 8 से 9 घंटे की इंग्लिश एग्जाम से पहले पूरी होनी चाहिए। रिवीजन में आप करेंगे तो सिर्फ लिटरेचर के चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स और पोएट्स के नाम को रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ राइटिंग के फॉर्मेट्स को भी आप रिवाइज करेंगे। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद यू आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पीपल दोज हु क्रिएट एंजाइटी, एंड देन एज आई सेड यू आर गोइंग टू डू वंडर्स. Do take care to like and subscribe my channel. I love you all. Keep preparing. Bye bye.